यीशु साय, जय यीशु, जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आपका परिवार प्रभु के अनुग्रह में पाया जाता होगा, आप भी पाए जाते होंगे। आज का जो विषय है वो है सफलता। परमेश्वर में एक मनुष्य कैसे सफल होता है, कैसे भाग्यशाली ठहरता है, इसे हम यूसुफ के जीवन से देखेंगे। यूसुफ के जीवन को अगर हम पहले याद करें तो उसका जीवन अपने पिता के साथ बहुत प्रेम पूर्वक बीत रहा था और अपने भाइयों के साथ उतना अच्छा नहीं था। एक समय ऐसा आता है जब उसे उसके भाई इतना ज्यादा डाह करने लगते हैं, नापसंद करते हैं कि उसे उसे व्यापारियों को बेच देते हैं और वो मिस्र देश पहुंच जाता है पोतीफर के पास। और पोतीफर कोई ऐसा वैसा मनुष्य नहीं होता, वो फिरौन का हकीम होता है और अंगरक्षकों का प्रधान ठहरता है। वो बहुत अच्छे घराने में पहुंचता है, पर उसका अकेलापन को हम जरूर देख पाते हैं कि वो अकेला अपने भाइयों अपने परिवार से दूर महज 17 वर्ष में वो वहां पहुंच जाता है। जैसे हम अ, बाइबल में उत्पत्ति 39 में से देखेंगे, जिसमें एक इसके यूसुफ के विषय में कहा गया है कि परमेश्वर उसके संग रहता है। ऐसा कहा गया पद संख्या 2 में कि अगर एक मनुष्य के साथ परमेश्वर उसके संग रहे तो क्या होता है। इसे हम देख लेंगे भजन संहिता 16 उसका 11 पे। जिसमें वचन ऐसा कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मैं यहाँ पर इस लाइन पर आपको फोकस कराना चाहूंगा, ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। जो यहाँ कहता है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, उस अकेलेपन में अगर इस मनुष्य को वहां डाल दिया जाए तो वो किस प्रकार से हार मान सकता है, किस प्रकार से टूट सकता है। लेकिन वचन कहता है, बाइबल कहती है कि वहां पर परमेश्वर उसके संग था। और यह बात यहाँ पर ये स्पष्ट करती है कि जब परमेश्वर किसी के संग रहता है तो वहां पर जैसा वचन कहता है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। वो परमेश्वर उसके निकट था, उसके अंदर आनंद जरूर उसके हृदय में वास करती थी और इस वजह से वो परमेश्वर में था भी। और विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों के बावजूद, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो अपने आप को संभाले हुए था। वो परमेश्वर की उपस्थिति में हम ये जानते हैं कि स्वतंत्रता है, सच्ची आजादी है। जो बातें उसे घेरती होंगी, उसके विचारों को ढकती होंगी, उसे परेशान करती होंगी, परमेश्वर के आनंद की वजह से वो अपने आप को संभाले हुए रहता है। इसे हम रोमी 15 उसका 12 में देख लेंगे कि कैसे आनंद के आने से, परमेश्वर के आनंद के आने से आशा उत्पन्न होती है। रोमी 15 उसका 12। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। और हम परमेश्वर के सामर्थ्य को यहाँ देखते हैं कि जहां पर आनंद है वहां पर परमेश्वर की आशा भी है। और आशा के विषय में वचन कहता है कि जो परमेश्वर पर आशा रखते हैं उनकी आशा कभी नहीं टूटती। वो जो परमेश्वर पर आशावान रहते हैं उनकी आशा कभी नहीं टूटती है। मेरे प्रियो, अगर आप इसे संसार के खुशी से कंपेयर करें, उससे तुलना करें कि संसार की खुशी और परमेश्वर का आनंद, संसार की खुशी क्षण भंगुर होती है, थोड़े समय के लिए रहती है, लेकिन परमेश्वर का आनंद सदा सर्वदा बना रहता है। जो परमेश्वर का भय मानते, परमेश्वर के साथ चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके अंदर परमेश्वर का आनंद पाया जाता है। और जिनके अंदर परमेश्वर का आनंद पाया जाता है उनके अंदर परमेश्वर की आशा भी पाई जाती है, जो आप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो आप महसूस कर पाएंगे कि आपके अंदर परमेश्वर का आनंद भी पाया जाएगा, जो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, उसे सहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके विषय में मैं कहना चाहूंगा कि आप जरूर प्रार्थना करें। जब भी विपरीत परिस्थिति को आते देखें तो उसे बड़े आनंद की बात समझो, ये बाइबल कहती है। और हम आगे देखेंगे पद संख्या
3 में कि बाइबल क्या कहती है उसके विषय में। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। उसके हाथ से सफल कर देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर किसी के संग रहता है तो उसके हाथ से सफल कार्य हो जाता है, जो उसकी इच्छाएं रहती हैं। और जैसा बाइबल कहता है, मैं तुम्हारी मनोरथों को पूरा करूंगा। और यूसुफ के साथ भी ऐसा ही होता है। और ये बात और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है कि बस उसके जीवन में नहीं हो रहा होता, उसके जीवन को देख कर के पोतीफर भी ये जान जाता है कि यूसुफ के साथ परमेश्वर का हाथ है। अगर आप परमेश्वर में बने हुए हैं, आप आनंदित हैं, आशा में उसकी आशा में आनंदित हैं, तो लोगों को आपके जीवन से एक उदाहरण मिल जाएगा कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में कार्य करता है। आप कैसे आशा में आनंदित रहते हैं, जैसे यूसुफ आनंदित ज़रूर होगा इस वक़्त। और कैसे परमेश्वर आपको विजयी ठहराता है, आपको सफल बनाता है और एक अच्छे गवाह भी ठहर पाते हैं। हम आगे देखेंगे नीति वचन 16 उसका 3 से। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। उचित समय पर हमारा परमेश्वर हमारे लिए जो जो विश्वासी अपने पिता के प्रति अपनी आशा रखते हैं कि एक समय आएगा जब मेरा पिता इन सब कामों को जो रुकी हुई हैं, ठहरी हुई हैं, जिनमें मैं निर्बल पड़ता हूं, पूरी करेगा। और यह वचन यहाँ पर हमें आश्वासन देती है कि उन सारी कल्पनाओं को हमारा परमेश्वर एक दिन सिद्ध करेगा, हमारी मनोरथों को पूरा करेगा। और वचन ये भी कहता है कि वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किन बातों की आवश्यकता है। और इन बातों को पूरी करने के लिए परमेश्वर हमें बुद्धि भी प्रदान करता है। और ये वचन आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो कि है नीति वचन 1 का 7। परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि का आरंभ और प्रारंभ होता है। और बुद्धि, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके पास परमेश्वर की बुद्धि होती है। परमेश्वर उन्हें बुद्धि प्रदान करता है और उन्हें सही निर्णय लेने में सहायता भी करता है, ताकि उस विपरीत परिस्थिति में आप डगमगाते हुए दिखे भी तो सही निर्णय लेने पाए। और ये आपके परमेश्वर के भय अगर आपके हृदय में घेरे हुए हैं, आपके विचारों में घेरे हुए हैं, तो सच में परमेश्वर को धन्यवाद देने की बात है। ये आपके दिनचर्या कामों में, रोजमर्रा के कार्यों में, जहां कार्य बहुत छोटा भी हो या बड़ा हो, सब में सहायता करता है। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर का भय जरूर मानते होंगे और आपके पास परमेश्वर की बुद्धि का आरंभ और प्रारंभ आपके जीवन में शुरू हो गया होगा। तो हमने जिन चीजों को देखा उसमें था आनंद, आशा, बुद्धि और शांति। अब हम शांति के विषय में देखेंगे, जिसके विषय में यूहन्ना 14 उसका 27 में हम देखते हैं, जहां पे परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, वो शांति नहीं जो तुम्हें संसार देती है। हाँ मेरे प्रियो, आपके पास वो शांति होगी जो संसार आपको नहीं देती, परंतु वो शांति है जिससे परमेश्वर हमें सह लेता है, हमारे पापों को देखकर हमें माफ कर देता है। ऐसी शांति आपको परमेश्वर देना चाहता है। अगर ये 4 चीजें आपके पास हो, आनंद, आनंद की वजह से आशा, आशा रखते हुए प्रार्थना करते, परमेश्वर में भय रखते हैं, तो बुद्धि, और आपके पास अब परमेश्वर की शांति, ये 4 चीजें आपको परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में जरूर प्रदान करता है और चाहता भी है कि आप चारों चीजों के साथ लैस रहें, ताकि विपरीत परिस्थितियों को आते देखें तो उसे बड़े आनंद की बात समझे, चाहे विपरीत परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी या विकराल नजर आ रही हो। आनंद जो हर परिस्थिति में बना रहता है और आशा में आनंदित रहने का विषय है। और भय से, परमेश्वर के भय से बुद्धि का आरंभ और प्रारंभ होता है। और परमेश्वर की शांति जो संसार हमें नहीं देती, वो ये 4 चीजें अगर आपके जीवन में हो तो आप विभिन्न परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं मेरे प्रियो। इन्हीं चीजों के बदौलत आप परमेश्वर में सफल हो सकते हैं, आप भाग्यशाली ठहर सकते हैं, जैसा यूसुफ
अपने घराने से निकल करके दूसरे स्थान पर भी, उस अकेलेपन में भी परमेश्वर की आशा में आनंदित होकर, उसके भय में होकर के, उसकी बुद्धि के द्वारा उन सारी परिस्थितियों से सही निर्णय लेते हुए, अपना एक सही उदाहरण उपस्थित करते हुए सब बातों को करता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत लाभ होगा और आप इस विषय में, आशा के विषय में, आनंद के विषय में, बुद्धि के विषय में, आप शांति के विषय में बहुत कुछ सीखे होंगे। प्रेज द लॉर्ड।